जय हिंद। आज हम बात करेंगे साइंस के सिलेबस के बारे में कि साइंस का आपका कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम साइंस के सिलेबस को लेकर। अगर हम बात कर दें, देखिए आपको पता है कि जो बिहार दरोगा का एग्जाम है, इसमें साइंस का जो वेटेज है वो आपका 20 क्वेश्चन तक के है मिनिमम, और मिनिमम मान के चलिए ना 15 से 25 क्वेश्चन के अप्रॉक्स में रहता है बिहार दरोगा के एग्जाम में। तो 15-16 क्वेश्चन आपको पीटी में मिलेगा, मेंस में आपका 20 क्वेश्चन प्लस मिलेगा, इस तरीका के आपका रहता है। तो आप देखिए, और इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है, खास कर किसमें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में। और सबसे खास बात यह है कि आपको बहुत डेप्थ भी पढ़ना नहीं होता है साइंस के अंदर, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप एएलपी का एग्जाम दे रहे हैं या ग्रुप डी वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं। तो आपको पढ़ना वही है, सिर्फ कितना पढ़ना है ये आप जान लीजिए, और कौन कौन से टॉपिकों को पढ़ना है। बहुत डेप्थ में जाके आपको नहीं पढ़ना है, समझे। तो अगर हम बात करते हैं फिजिक्स का, तो फिजिक्स में आप देखिए यांत्रिक, यानी इसमें आपको क्या पढ़ना है, मात्रक व बीमा के बारे में पूरा जानकारी रखना है। कुछ ऐसे भी, जैसे में आप जानते हैं कि अगर बल का ऐसा ही मात्रक बीमा, वो बल का नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा मतलब कुछ ऐसा पूछ देगा जैसे श्यानता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है और श्यानता का बीमा क्या होगा। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो इजी प्रश्न तो कम आते हैं, आप समझिए। मात्रक और बीमा में कुछ ऐसी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का आपका पूछ देगा बीमा, तो वैसे वैसे प्रश्न को आपको करके जाना है। आगे हम बात करते हैं फिजिक्स के अंदर ही गति का नियम। गति का नियम मतलब इसी में आपका न्यूटन लॉ आ जाएगा। कहने का मतलब न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, इसी के अंदर आपको बल वगैरह सब कुछ पढ़ लीजिएगा। त्वरण क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, उसके बाद वेग क्या होता है, ये सब गति के नियम में ही आप पढ़ लीजिएगा। ये सेकेंड चैप्टर होता है। उसके बाद आपका हम बात करते हैं कार्य शक्ति ऊर्जा। कार्य शक्ति ऊर्जा के बारे में आपको काफ़ी अच्छे तरीक़ा से नॉलेज होना चाहिए, खासकर शक्ति के बारे में, कार्य के बारे में, ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कई बार यहाँ से प्रश्न देखने से मिला है, कभी फार्मूला से तो कभी डायरेक्ट मतलब कि कॉन्सेप्ट से। तो इन तीनों को आपको काफ़ी अच्छे तरीक़े से पढ़ना है। कभी हमको मौका मिला तो हम कार्य शक्ति ऊर्जा काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ा देंगे, समझे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपको थर्मोडायनेमिक यानी कि उष्मागतिकी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद टेम्परेचर, तापमान के बारे में पढ़ना है। थर्मोडायनेमिक की अगर बात करते हैं उष्मागतिकी का, तो इसके 2 नियम हैं, और ये 2 नियम से दरोगा में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, समझे। पहला नियम और दूसरे नियम से। तो वो आपका लाइन दे देता है, वो जो उष्मागतिकी का मतलब जो कॉन्सेप्ट होता है वो, और पूछ देता है कि उष्मागतिकी का यह कौन सा नियम, प्रथम या द्वितीय। इस तरीके से आपको उष्मा के बारे में पूरा नॉलेज रखना है, टेम्परेचर के बारे में पूरा नॉलेज रखना है, तापमान से संबंधित थर्मामीटर का उपयोग हम कब करते हैं, पायरोमीटर का उपयोग कब करते हैं, इससे संबंधित आपको सभी चीज़ों को याद रखना है। उसके बाद देखिए द्रव के गुण, द्रव के सभी गुण। जैसे में द्रव की अगर हम बात करते हैं तो द्रव मतलब होता है कि आपका, जैसे द्रव से संबंधित बहुत सारे आते हैं। जैसे में देखिएगा श्यानता किसका गुण है, द्रव का, लिक्विड का, मतलब लिक्विड से संबंधित, द्रव से संबंधित बहुत सारा प्रश्न बनता है और चैप्टर भी बनता है। जैसे में आपका श्यानता हो गया, केशिकत्व हो गया, समझे। उसके बाद उत्प्लावन हो गया, उसके बाद आपका ये 3 हो गया। उसके बाद आपका ये और एक होता है प्रत्यास्था, तो ये द्रव का गुण नहीं होता है, ये ठोस का गुण होता है। तो ये सबसे भी प्रश्न आपके बनते हैं। तो आपका जब बुक पढ़िएगा तो उसमें खुद ब खुद चैप्टर मिल जाएगा। तो इन सभी को आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए, समझ में आपको आ गया, समझे। तो इन सभी का जानकारी आपको होना अनिवार्य है। आगे हम बात करते हैं, तो आगे देखिए ये हम थोड़ा नीचे लिख दिए हैं, ध्वनि और क्या है आपका प्रकाश। ध्वनि प्रकाश के गुण व नियम। तो ध्वनि और प्रकाश के बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे नियम हैं, खासकर प्रकाश के बहुत सारे नियम हैं और ध्वनि के भी। तो ध्वनि और प्रकाश का आपको अच्छे तरीके से नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि साउंड से क्वेश्चन आता है। और साउंड से पहले एक चैप्टर होता है आपका तरंग। क्या होता है, तरंग। तो तरंग के बारे में भी नॉलेज आपको होना चाहिए। 1 मिनट आप होल्ड कीजिए। तो चलिए अब हम फिर कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि आपको क्या बोले, जो ध्वनि से पहले आपका तरंग आता है, तो इसके अंदर देखिएगा एक होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग और एक यांत्रिक तरंग होता है। यांत्रिक तरंग के अंदर ही आता है आपका बहुत सारा तरंग के बारे में पढ़िएगा आप, श्रव्य तरंग, श्रव्य तरंग और पराश्रव्य तरंग, और उसके बाद विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। और यांत्रिक तरंग 2 प्रकार के होते हैं आपका, एक होता है आपका विद्युत चुम्बकीय, सॉरी ये जब तरंग पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमको पूरा याद अभी नहीं आ रहा है, समझे। तो तरंग के अंदर सभी प्रकार के तरंगों को आपको पढ़ना है, किसका कितना वेवलेंथ है वो पढ़ना है,
विद्युत चुंबकीय तरंग 7 होते हैं, उन सभी को याद करना है। किसका कौन खोज किया था इसके बारे में याद करना है। तो जब आप तरंग चैप्टर पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ना है। जैसे इसी के अंदर आपका तरंग दैर्ध्य वगैरह इन सभी के बारे में, आयाम के बारे में, आयाम क्या होता है, ये सब तरंग का चैप्टर होता है जो आपको पढ़ना है। उसके बाद इसी के बाद आपका आता है ध्वनि। तो साउंड को काफ़ी अच्छे तरीक़ा से पढ़ना है। ध्वनि के बहुत सारे गुण हैं, उन सभी को पढ़ना है आपका। उसके बाद बहुत बड़ा चैप्टर है आपका लाइट यानी प्रकाश। तो प्रकाश को आपको पढ़ना है। दरोगा में प्रकाश से और ध्वनि से कितना क्वेश्चन पूछता है। अगर हम सब चीज़ सही रहा, समय मेरे पास बचा, तो हम आपको एग्जाम तक साउंड पढ़ा देंगे, लाइट पढ़ा देंगे, और ये चैप्टर तो कंफर्म पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, क्योंकि इसी से सवाल आता है और बहुत सारे लोगों से नहीं बनता, हमसे भी नहीं बनता है, समझे। तो खुद से हम काफ़ी अच्छे से पढ़ के तब हम आपको ये पढ़ाएंगे जरूर, समझे। और बाकी ये अगर कार्य शक्ति ऊर्जा की बात करते हैं तो इसको भी हम आपको पढ़ा देंगे। अब आगे हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी, इससे कंफर्म 2 या 3 प्रश्न आता है, जिसमें से बहुत कम प्रश्न बन पाते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी में आपको आवेश के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होना चाहिए, विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है ये जानकारी होना चाहिए, विभव के बारे में जानकारी होना चाहिए, विद्युत सर्किट के बारे में जानकारी होना चाहिए, विद्युत संयोजन क्या होता है, तो विद्युत संयोजन जिसको श्रेणी क्रम समांतर क्रम आप बोलते हैं, समझे। उसके बाद देखिए विद्युत से वैज्ञानिक के नियम, जैसे में देखिएगा इसमें आपको कूलॉम का नियम रहता है, बहुत सारा नियम रहता है, न्यूटन, इसमें भी न्यूटन का नियम आता है, किरचॉफ का नियम रहता है। तो उन सभी नियम में क्या होता है उसको आपका याद रखना है। फैराडे के नियम से आपका क्वेश्चन पूछा गया है बिहार दरोगा के एग्जाम में, तो उन सभी को आपको ध्यान में रखना होगा जब पढ़िएगा तो इसको हम स्पेशल आपको हम पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी टेंशन नहीं लेना है, ये सब पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका वो है चुंबक एवं इसके गुण। चुंबक एवं इसके गुण को आपको काफ़ी अच्छे तरीक़ा से आपको पढ़ना है, क्योंकि चुंबक से भी प्रश्न आते ही आते हैं। तो ये दरोगा में इतना ही चैप्टर से प्रश्न घूमते रहता है, और इसी में से बहुत लोगों से बनता है, नहीं बनता है, कुछ प्रश्नों को भास्ट कर दिया जाता है। तो आपको कुछ चैप्टर जो है वो डीपली पढ़ना है, जैसे में करंट हो गया, लाइट हो गया, साउंड हो गया, उसके बाद कार्य शक्ति ऊर्जा हो गया। तो इन सभी को अच्छे तरीक़े से आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री में आप देखिए, केमिस्ट्री में आपको बहुत बवंडर नहीं पढ़ना है, इसके अंदर भी कम पढ़ना है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री से बहुत कम सवाल आते हैं बायो की अपेक्षा। अब देखिए अगर हम बात करें तो इसमें आपको परमाणु आकार संरचना एवं सिद्धांत पढ़ लेना है। उसके बाद इसमें केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ना है। इसी के अंदर आपका आता है सहसंयोजन बॉन्ड, जिसको, और उसके बाद आपका है विद्युत संयोजन बॉन्ड। उसके बाद आपका एक आता है मतलब उप सहसंयोजक बॉन्ड। तो ये 3 तरह का बॉन्ड होता है जिसको आपको करना है। उसके बाद देखिए आपको क्या पढ़ लेना है, विलयन के बारे में पढ़ना है, सॉल्यूशन। विलयन में जैसे में आप देखिएगा पूछ देगा आपका दूध किस चीज़ का उदाहरण है, कोलाइडी का, पायस का, निलंबन का, किसका उदाहरण है। तो ऐसे प्रश्न आते हैं, रक्त किसका उदाहरण है। तो जब आप विलयन को पढ़िएगा तो ये पढ़ना होता है, समझे। उसके बाद आपको पूछेगा फोग किस किस से मिला रहा है, ठोस द्रव से, द्रव गैस से, इस तरह से प्रश्न से बनते हैं और क्वेश्चन पूछा भी गया है दरोगा के एग्जाम में। तो विलयन को इग्नोर कर नहीं करना है, ये पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट रासायनिक सूत्र, केमिकल फार्मूला, जैसे में आपसे कभी कभी पूछ देता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है। तो इस तरह का प्रश्न आ जाते हैं ऑनलाइनर में। उसके बाद देखिए रासायनिक संबंध, केमिकल मतलब किससे किसका संबंध है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद देखिए रासायनिक संतुलन 2446 के मेंस में जाके देखिएगा केमिकल संतुलन से आता है। जैसे मान के चलिए कि इधर 2H मतलब मान के चलिए H2O है यानी 2H2O है, इधर पे क्या है आपका, मान के चलिए इधर है H2O। अब इसको कहेगा संतुलन कीजिए, तो सिंपल बात है, इसके पीछे 2 लगा दीजिए तो हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों तरफ राइट और लेफ्ट बराबर होना चाहिए। तो ऐसा कि इसी को बोलते हैं संतुलन। तो इस तरह के प्रश्न हम हौला दिए हैं एग्जाम्पल, जिससे कि आपको समझ में आए, लेकिन वहाँ पे इजी नहीं रहेगा। बस यही है कि जितना इधर मतलब ये है उतना ही आपको इधर भी करना होता है, समझे। इसी को बोलते हैं रासायनिक संतुलन। आगे आपको केमिकल बॉन्डिंग के पढ़ना है, सॉरी आवर्त सारणी के बारे में पढ़ना है। हम आपको बोले हैं कि साइंस पढ़ा देंगे तो हम साइंस आपको पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन हमको मन करता है आप लोगों का कभी कभी नहीं पढ़ाने का, पूछिए क्यों। गुस्सा आ जाता है इस बात से कि हम करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं लेकिन आप रिस्पांस नहीं ले रहे हैं। और जो लोग रिस्पांस नहीं ले रहा है समझिए दरोगा का एग्जाम उसको रिस्पांस नहीं लेगा, होगा ही नहीं रिजल्ट, आप पढ़ लीजिए नहीं होगा, समझे। हम जानते हैं क्योंकि आप अभी पढ़ ही नहीं रहे तो होगा कहाँ से। श्योरली होके पढ़िए, आपका दरोगा का एग्जाम आएगा, आपका सबसे बेस्ट नंबर आएगा, समझिए इस बात को। करंट अफेयर्स आप जाइएगा पढ़ने, जब वैकेंसी आएगा तब तो कंफर्म मानिए कि जो लड़का अभी से पढ़ रहा है उसका आपसे ज़्यादा चांस सही होने का कि कम है। हमारा दरोगा का अभी क्लास चालू हो गया और जहाँ से आता है वही चीज़ को हम पढ़ाते हैं, यही सबसे खास बात है। और ये बात आपको पता चलेगा कब, जब वैकेंसी आ जाएगा, जब हमारा वीडियो देखिएगा तब आप कमेंट कीजिएगा सर
गजब पढ़ाते हैं आप, वाह यही तो आता है, यही जाता है, इस तरह से कमेंट कीजिएगा, तब तो टाइम नहीं निकलने रहेगा। तो अभी जो हम पढ़ाते हैं ऊपर ही आपके पास बहुत समय है, और आपका अगस्त में वैकेंसी आने वाला है, समझिए इस बात को। आगे हम बात करते हैं गैस के नियम व सिद्धांत। क्या है? गैस के नियम व सिद्धांत। नेक्स्ट अगर हम बात करें जैसे गैस के नियम, इसमें चार्ल्स का नियम, उसके बाद बॉयल का नियम, इस तरह से आपका प्रश्न पूछ देता है, तो ये पढ़ना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पढ़ना है पदार्थ की अवस्था व गुण, ये आपको पढ़ना है। पदार्थ की ये सबसे पहला चैप्टर होता है आपका, ऊपर ही लिखना था हमको। तो पदार्थ की अवस्था व गुण, जैसे ठोस, द्रव और गैस, इसके क्या गुण है क्या नहीं है, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। तो केमिस्ट्री में आपको सिर्फ इतना ही करना है, इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आवर्त सारणी में आपको पूरा बवंडर नहीं रखना है, आवर्त सारणी में आपको ऊपर ऊपर पढ़ना है, और क्या पढ़ना है वो हम आपको सब बता देंगे। आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हम आपके साथ हैं ना, तो समझिए कि आप अगर हर वीडियो को देखते हैं, अच्छे से समझते हैं, तो पीटी में जाके खाली सही से साइन वगैरह करिए, गोला घसीए, आपका रिजल्ट नहीं होगा तो जो कहिएगा वो मान लेंगे, समझे, इस बात को समझिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में। अगर बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं, बायोलॉजी में आपको कोशिका का पूरा नॉलेज होना चाहिए, कोशिका के साथ आपको उत्तक का नॉलेज होना चाहिए। उत्तक में आप देखिएगा तो दोनों उत्तक का, पादप उत्तक और प्लस में जंतु उत्तक, ये दोनों उत्तक आपको काफ़ी अच्छे तरीके से आना चाहिए, पादप और जंतु उत्तक। उसके बाद देखिए सूक्ष्म जीव के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। सूक्ष्म जीव, जीवाणु, विषाणु, यही सब होते हैं, प्रोटोजोआ वगैरह, इन सभी के बारे में अच्छे तरीके से आपको नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो मानव शरीर क्रिया विज्ञान आ जाता है, इसी से आपको सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। जैसे में मानव में पोषण कैसे होता है, पाचन कैसे होता है, उत्सर्जन कैसे होता है, परिसंचरण कैसे होता है, तंत्रिका तंत्र, कंकाल तंत्र इत्यादि हम सभी लिख दिए हैं। तो इन सभी को आपको पढ़ना होता है। पोषण में आप पढ़ते हैं फूड के बारे में, पाचन में पढ़ते हैं डाइजेशन के बारे में कि मानव शरीर में पाचन कैसे होता है, उत्सर्जन मतलब शरीर के अंदर कौन से अपशिष्ट पदार्थ है जिसको हम बाहर निकाल के फेंक देते हैं, परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद तंत्रिका तंत्र यानी पूरे ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, हमारा नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, कोई आपको चींटी काट लिया तो पता कैसे चलता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। कंकाल तंत्र यानी स्केलेटल सिस्टम के बारे में, हमारा किस अस्थि का कौन सा काम है, हमारे शरीर में कितनी अस्थियां हैं, इसके बारे में आप पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको मानव रोग के बारे में पढ़ना होगा अच्छे तरीका से। उसके बाद देखिए पादप जगत, पादप जगत की बात करते हैं तो इसको प्लांट किंगडम कहते हैं। इसी के अंदर आपको थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा आता है, समझे, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, जिसको हम मतलब ये सब आपको, जिसको आवृत्तबीजी, अनावृत्तबीजी बोलते हैं, तो ये सभी आपको पादप जगत के अंदर पढ़ना होता है। बायोलॉजी हम आपको इस तरीका से पढ़ा देंगे कि इतना समझिए कि उसी के अंदर से कंफर्म प्रश्न आएगा और बना भी पाइएगा, समझे। आप कभी कभी सोचते हैं सर ई बुक ले कि वो बुक ले, बुक लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। बस हम यही चाहते हैं कि हर वीडियो पे आप कम से कम 1K प्लस व्यू मेरा करवा दीजिए, हमको बहुत ही मज़ा आएगा, समझे, पढ़ाने में। और जो वैकेंसी आता है तो वैसे ही 2000-3000 व्यू जाता ही है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अभी लोग सोया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सोए रहिए, जो सोया है, जो सोया वो खोया, समझे, वो जगह वो पाया, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। पादप जगत, उसके बाद जंतु जगत। जंतु जगत की हम बात करते हैं तो इसके अंदर आपको एनिमल किंगडम आता है, इसी के अंदर आप पढ़ते हैं मोलास्का, है क्या, इकाइनोडर्मेटा। उसके बाद आप पढ़ते हैं क्या, जैसे में आपका बहुत सारा हो जाता है, इसके अंदर मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, एनिमेलिया, मानव एनिमेलिया के अंदर आता है। तो ये सभी जो ग्रुप्स पढ़ते हैं वो जंतु, अर्थोपोडा, ये सब जंतु जगत के अंदर आप पढ़ते हैं। तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इससे कितने प्रश्न आते हैं, कहाँ से आते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो। उसके बाद देखिए अगर आप कहिएगा तो साइंस का हम अब डेली एक एक क्लास लाएंगे, डेली नहीं मतलब सप्ताह में 2 दिन 3 दिन साइंस का एक एक क्लास करा देंगे, और वही वादा मानिए कि आपका उतना ही से प्रश्न आएगा उस चैप्टर से। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपका पादप हार्मोन। पादप हार्मोन में आप जानते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे में आपका कई बार पूछा है एफसीसी के सीट से, ऑक्सिन हार्मोन से, उसके बाद आपका एसिटिलीन से, एथिलीन से, तो इस बात को आप ध्यान में रखिए, पादप हार्मोन से आपका क्वेश्चन आता है। उसका देखिए पौधे की संरचना व विविधता। पौधे की संरचना में सबसे ज़्यादा आपका फूल से प्रश्न आया है, इनमें से कौन से मतलब फूल के मतलब मादा जननांग नहीं है या पुरुष जननांग है, इस तरह से प्रश्न आते हैं। जैसे में अब उसके बाद परागन से आता है क्वेश्चन कि परागन किस तरह से प्रतिक्रिया होता है। तो ये जितना भी है पौधे की संरचना, पत्ती वगैरह हो गया, जड़ हो गया, मतलब जड़ का हम कौन सा भाग खाते हैं, इसी में आप आलू वगैरह, चना, सब कुछ पढ़ लेते हैं, समझे। तो पौधे के बारे में संपूर्ण जानकारी इसी के अंदर हम लिख दिया है कि नहीं, ये करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है पर्यावरण पारिस्थितिकी, समझे। तो आप अगर इतना कर लेते हैं तो आप वादा मानिए कि इससे ज़्यादा आपको साइंस में नहीं करना है, समझे। कुछ चैप्टर हमसे छूट गया होगा तो आप इतना कर लीजिएगा, तो अगर 15 क्वेश्चन आया है तो 13-14 क्वेश्चन कन्फर्म आप कर लीजिएगा, इस बात को आप मानिए, समझे नहीं समझे। 15 में 15 तो जो पूरा पढ़ के जाता है, पूरा जानता है, उससे भी एक आध मिस्टेक हो जाता है कि नहीं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे तरीक़ा से। 720 पीसी में आप स्क्रीनशॉट लीजिए जिससे कि आपको दिखे।
तो चलिए, आपको ये सिलेबस समझ में आया होगा और इतना ही से आपको प्रश्न आएगा। साइंस में आपको इतना ही करना है और इसका हम पीडीएफ नहीं देंगे। अगर आप जिद कीजिएगा तो हम पीडीएफ डाल देंगे टेलीग्राम में, और टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो आप जाके देख सकते हैं। तो दरोगा अगर आपको बनना है तो साइंस का इतना चैप्टर को आपको कवर कर लीजिए। एक बात और हम आपको सलाह देते हैं, जितना भी करंट अफेयर्स का, जितना भी आर्ट्स का, जितना भी साइंस का हम सिलेबस आपको हम बताए हैं, उन सभी सिलेबस को क्या कीजिए कि आपको हम पीडीएफ डाले हैं, पीडीएफ का प्रिंट आउट निकालिए और अपने रूम में चिपका दीजिए। और हर दिन देखिए हम जैसे पढ़ते थे वैसे बताते हैं। आप एक बात समझो, हमारा कुछ एक्सपीरियंस है तब हम आपको शेयर कर रहे हैं। जब से 2446 हम दरोगा, मतलब जब से हमारा एलिजिबल, मतलब हम दरोगा के लिए एलिजिबल हुए एग्जाम देने का, तब से हमारा दरोगा में रिजल्ट होते रहा। समझे, लाइन कट गया लेकिन तब भी कंटिन्यू रहेंगे, थोड़ा देर के कंटिन्यू रहिए। तो आप क्या कीजिए कि मतलब बोर्ड पे चिपका दीजिए, निकाल के और चिपका दीजिए अपने दीवार पे। और तब आपको क्या करना है, उस दीवार में चिपकाने के बाद आप जो जो चैप्टर को अच्छे तरीक़ा से पढ़ते जा रहे हैं उसमें टिक लगाते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा और तब आपको लगेगा कि हम पढ़ रहे हैं। उसका प्रैक्टिस सेट मारिए, आपका खुद ब खुद नंबर बढ़ेगा, अपने आप को आप सिक्योर फील कीजिएगा। तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को यह फायदा मिले। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।